चलिए सुनते हैं प्रेमचंद्र की एक और नई कहानी, ठाकुर का कुआं, जो सिर्फ एक कुएं की कहानी नहीं है बल्कि समाज में फैले जातिगत भेदभाव, शोषण और अन्याय की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र की उन कहानियों में से एक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या पानी जैसी जीवन की बुनियादी जरूरत पर भी किसी एक वर्ग का अधिकार हो सकता है। ये कहानी एक गरीब दलित परिवार की पीड़ा, उनकी मजबूरी, ठाकुरों के अहंकार को बेहद सरल लेकिन तीखे शब्दों में प्रस्तुत करती है। कहानी का हर दृश्य समाज का आईना है, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय की जाती है। इस कहानी में आपको मिलेगा संघर्ष, डर, साहस और एक ऐसा प्रश्न जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रेमचंद के समय में था। तो आइए ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा को नाक से लगाया तो सचमुच बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ेगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी पानी भरने ना दिया जाएगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा था, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद के पी ही लूं। गांगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना की तो बात ही बड़ी है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गांगी का क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का अब तो जमाना ना रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गया। कितनी अकलमंदी से इस मार्के के मुकदमे की नकल कर ली। नाजीर, मोहतीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गांगी कुएं से पानी लेते पहुंची। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गांगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। ये कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदन सीब नहीं भर सकते। गांगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग ऊंचे क्यों? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डालते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ड़िए की भेंट चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी के घर घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम सारा खराब ये करे, मजूरी देते समय नानी इनकी मरती है। किस किस बात पे हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगा। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गांगी की छाती धक से करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी नीचे न पड़ेगी। उसके घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों
को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि वो बेगार न थे दिया, पर इस पर लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी खाना खाने चले और हुक्म दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर पानी भर लाते, बस हुक्म दिया कि ताज़ा पानी लाओ। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर पानी भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो है। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडियों को क्या चाहिए? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर लेती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह आसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह भी सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गांगी वृक्ष की छाया से निकलकर कुएं की जगत पर आ गई। वे फिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर। गांगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और जान समझ बूझकर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। अतः मैं देवताओं को याद करके उसके कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से वो खींच न सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को लपक कर पकड़ ले। एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे भी अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है।